LDTA के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी जॉन ने अपनी संस्था की जमीन पर कब्जा करने की कथित साजिश का आरोप लगाया है। जॉनसन टी जॉन का आरोप है कि DK सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीही और पॉल जीनिया समेत कुछ लोग मॉल रोड और चुन्नीगंज स्थित LDTA की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसी मकसद से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ लोग अपने साथियों के साथ उन्हें घेरने पहुंचे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जॉनसन टी जॉन ने अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस के सहयोग की सराहना भी की। वहीं उनके अधिवक्ता अभय बिहारी शेठ का कहना है कि वर्ष 2018 में उनमें दर्ज मुकदमा में भी जमीन कब्जाने की मंशा से कराया गया था। उनका दावा है कि उनके मुवक्किल को एक सुनियोजित साजिश के तहत कानूनी मामलों में उलझाया गया। फिलहाल यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिज आलम की रिपोर्ट। मेरा एडवोकेट अभय बिहारी सेठ मेरा नाम है। आपकी जो मुवक्किल है किस मामले में क्या हुआ था, कोई जानकारी? एक्चुअली कोतवाली में 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी 108/2018, जिसमें जो IPC के सेक्शन थे वो 420, 67, 68, 71, 69, 120B के तहत इनके कुछ विरोधी लोग थे जिन्होंने इनकी जमीन पे, जो इनकी LDTA की जमीन है कानपुर में, उस पर कब्जा किया था। उसके संबंध में इनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कराई गई थी और उसी की जब ये पैरवी करने आए तो इनको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिससे इनका NBW कट गया और इन तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ मूव की जा रही है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उनके ऊपर इन सालों के बीच 19 के बाद और भी कई आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी आगे कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जो भी हैं, इनमें जो भी आरोपी हैं जो इनको गलत तरीके से फंसा रहे हैं, इन झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब देखिए, जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं वो कहाँ से कौन से मुकदमे दर्ज करा दें तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हो सकता है कि इनके ऊपर दर्ज भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दर्ज होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन तो हमारे साथ है ही। तो जमीन जी, वो जमीन जो है यहीं आपकी माल रोड के पास स्थित है और एक जमीन और भी है जिसमें कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको हम लोग नैनी कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एपीफैनी कंपाउंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसकी अप्रोक्सीमेटली वो 30 बीघा का जमीन है जो कि 7 एकड़ में फैली हुई है। उसमें सर का क्या रोल है? उसमें सर वो LDTA के अंतर्गत आती है जमीन। उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने जो है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके रजिस्ट्री करा के उस पर किसी के कब्जे करा दिए हैं। अब उस संबंध में किन लोग जो है उसमें नामजद अभियुक्त है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ। सर उसमें सर को जो है अभियुक्त बनाया गया है। अब बाकी यही है कि आगे उसमें भी विवेचना चल रही है, देखिए उसमें क्या होता है। मोस्ट रेवरेंड जॉनसन टी जॉन। आप किस मामले में जेल भेज दिए गए थे? मैं ये कंपनी की जो ज़मीन है उस सिलसिले में, मतलब मेरे ऊपर एक झूठा केस CNI ने लगा दिया था। झूठा किसने लगाया? CNI ने, कौन है? जज ऑफ नॉर्थ इंडिया। जमीन सर कहाँ पर है? जमीन तो हमारी पूरे यूपी उत्तराखंड में भी, यूपी और उत्तराखंड में दोनों। अभी किस मामले में सर? अभी हम हमारी कंपनी की जो जमीन थी वो कुछ भू माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा ली थी, तो उस सिलसिले में ACP साहब से मिलने के लिए, जो पूर्वी ACP थे आप कानपुर नगर, उनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ था। कब गए थे आप मिलने? मैं उनसे मिलने के लिए 7 जुलाई 2026 गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे उस वक्त वो मिली थी हमसे, हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिए और हमको हर तरीके से कोऑपरेट भी किया कि ठीक है, मैं आपका ये सब काम मैं अच्छी तरीके से देखूँगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसी सिलसिले में क्योंकि कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं, जैसे DK सिंह हैं और आपका ये जो पॉल जीनिया है और सरफराज मसीह हैं और एक अखिलेश सिंह हैं, इन लोगों ने उनसे जानने से मारने की धमकी दी थी और फ़ोन पर कॉल भी आए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली बात है। ADCP कार्यालय सर आप मिलने गए थे, फिर वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे मतलब हमने सारी बात उनको बता दी थी और उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी कि ठीक है, अब एज ए लॉ हमको जाना ही है, क्योंकि 5-6 तारीखों से हम गए नहीं थे कोर्ट,
तो कोर्ट में हमको जाना बहुत जरूरी था, और तो उसका तरीका ये है कि हमको सरेंडर करना है वहाँ पर, और बिना सरेंडर करके काम होगा नहीं, तो इस वजह से हम कोर्ट में आए। आप तो कौन दे सकते? आपका आरोप क्या है? आप कहाँ भेज दिए? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जेल से आ रहा हूँ, सिर्फ एक दिन रहा मैं, जेल 7 में- को आया था। जेल में क्यों भेज दिया गया था? जेल में इसलिए भेजा गया था कि मेरे वारंट थे, नॉन अवेलेबल वारंट थे, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्यों आपको फंसाया जा रहा है? इसलिए कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर LDTA हूँ, इस वजह से। क्या लगता है आपको कि आगे ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरे ऊपर अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो जरूर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो भी गलत कार्रवाई करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, और हर हालत में होगी। मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि वो आप समय पर यहाँ पर आए, और मैं ये चाहता हूं कि मीडिया जो है वो जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली मीडिया ही होती है, और मेरा ये सबमिशन है आपसे कि जो भी सही बात है उसको आप लेकर आए, क्योंकि ये जमीन आपसे नहीं, जो 1924 से हमारी LDTA कंपनी, ROC कंपनी में रजिस्टर्ड है। पुलिस का क्या पूरा सहयोग रहा, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। आगे क्या करेंगे आप? आगे जैसे भी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार काम तो करेंगे। आप क्या करेंगे भाई? जो मैं- और लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कार्रवाई? परिस्थितियों के अनुसार मैं काम करूंगा ना।